हेलो फ्रेंड्स, हमने सांख्य दर्शन पढ़ लिया। अब हम वेदांत दर्शन पढ़ेंगे। तो वेदांत दर्शन को पढ़ने के बाद फिर योग दर्शन, उसके बाद इधर का दर्शन खत्म होता है। हमने बौद्ध दर्शन पढ़ लिया है, तो आपके सिलेबस में वेदांत दर्शन है। और वेदांत दर्शन मतलब और शिक्षा, बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जो बातें हैं वो संक्षेप में है, इसलिए छोटा सा चैप्टर होगा। तो वेदांत दर्शन क्या है कि पहले हम जाने कि वेदांत दर्शन यह मानता है कि बिना उपनिषद के मनुष्य का ज्ञान पूर्ण नहीं होता, बिना उपनिषद के। इसलिए उपनिषद को पढ़ना, बिना उपनिषद के मनुष्य का ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, तो ज्ञान अपूर्ण हो जाता है, जब अपूर्ण रहता है जब तक कि आप उपनिषद नहीं पढ़े। तो ज्ञान योग का स्रोत क्या है? ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? ज्ञान योग का स्रोत हो गया उपनिषद। स्रोत क्या हुआ? उपनिषद। एक ही बात है कि बिना उपनिषद के ज्ञान पूर्ण नहीं होता। तो ज्ञान योग कहाँ से होता है? उसका स्रोत उपनिषद है। तो जो व्यक्ति को, उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? उपनिषद व्यक्ति को, फिर वही बात है, उपनिषद व्यक्ति को ज्ञान के लिए प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है। ज्ञान के लिए उत्प्रेरित करता है। उत्प्रेरित करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उपनिषद वेद ग्रंथ और वैदिक साहित्य का सार है। वेदांत क्या? वेद ग्रंथ और उपनिषद क्या है? वेद ग्रंथ और वैदिक साहित्य का सार है। मतलब जिस्ट है। वेद क्या है? उपनिषद क्या है? वेद ग्रंथ और वैदिक साहित्य का जिस्ट है। तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या कहलाता है? वेदांत। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होता है वेदांत। जहाँ वेदों का अध्ययन खत्म होता है उसे हम वेदांत कहते हैं। भाग है वेदांत। ठीक है, तो अब वेदांत की 3 शाखा है। तो वेदांत से नहीं खत्म, वेदांत दर्शन और शिक्षा में क्या कहना है कि फिर हमें उपनिषद की शिक्षा लेनी होती है, उपनिषद को पढ़ना होता है। तो वेदांत दर्शन का आधार क्या हुआ? वेदांत दर्शन का आधार है, इस दर्शन का आधार है वेद प्लस उपनिषद। क्यों? वेद का ज्ञान प्राप्त करने के बाद उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वेदांत दर्शन कितने की शाखाएं, कितने प्रकार का वेदांत दर्शन है और उसके प्रवर्तक कौन कौन हैं। तो वेदांत दर्शन की 3 शाखाएं हैं। 3 शाखा में कौन कौन सा है? वेदांत दर्शन की 3 शाखाएं हैं। पहला है अद्वैतवाद, दूसरा है विशिष्ट अद्वैतवाद, और तीसरा है द्वैतवाद। ठीक है, अब तीनों के प्रणेता कौन थे? इनकी स्थापना किनके द्वारा हुई? कौन ये दर्शन लाया? तो ये शंकराचार्य के द्वारा लाया गया। अद्वैतवाद शंकराचार्य के द्वारा। शंकराचार्य का नाम सब जानते होंगे, सबने सुना होगा। फिर ये लाया अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद जो था अद्वैतवाद, ये रामानुज के द्वारा लाया गया। उन्हें रामानुजाचार्य भी कहा जाता है। तीसरा, इनको ऐसे कर दे, रामानुजाचार्य या रामानुज भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। फिर द्वैतवाद लाया गया माधवाचार्य के द्वारा।
ठीक है। तो ये हो गया कि ये 3 तरह के वाद हैं, आपके शाखाएं हैं वेदांत दर्शन की। ये प्रश्न आ सकता है, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद या द्वैतवाद। तो या तो शाखाओं के नाम या तो उनके प्रणेता कौन थे, तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य। ठीक है। तो अब वेदांत दर्शन आधुनिक अभी के समय में वेदांत दर्शन को मानने वाले कौन कौन से इस आधुनिक काल में भारत में, आधुनिक काल का क्या मतलब हुआ, प्राचीन काल के बाद, तो भारत में जो वेदांत दर्शन को मानने वाले थे उसमें आते हैं रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। स्वामी विवेकानंद, इनके सिद्धांत को, विवेकानंद के सिद्धांत को हम अलग से भी पढ़ेंगे। अरविंद घोष, स्वामी शिवानंद, स्वामी शिवानंद, उसके बाद स्वामी करपात्री, इधर लिखते हैं स्वामी करपात्री, और रमन महर्षि। अब इन नामों को आप याद रखेंगे ना, तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न, रमन महर्षि किस दर्शन से जुड़े हुए हैं, तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं कि वेदांत दर्शन से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो आधुनिक काल में वेदांत दर्शन से जुड़े हुए अद्वैतवाद को वेदांत दर्शन से जुड़े हुए नाम में आगे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, स्वामी शिवानंद, स्वामी करपात्री और रमन महर्षि। ठीक है। अब हम चलते हैं अद्वैतवाद क्या कहता है। थोड़ा सा हम लोग विशिष्ट अद्वैतवाद के बारे में भी पढ़ेंगे और अद्वैतवाद, यही दो को हम आज चर्चा करेंगे। तो ये अद्वैतवाद जो है वो ब्रह्म का विवेचन करता है। ब्रह्म मतलब ईश्वर, निर्गुण रूप में, मतलब निर्गुण रूप का मतलब उनका कोई, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता है, वो निराकार का विवेचन करता है। किस तरह से विवेचन करता है, तो वो कहता है इस ब्रह्म का रूप वो विवेचन ये निर्गुण रूप में करता है। निर्गुण का मतलब होता है कि उनका कोई आकार नहीं होता। और वेदांत साहित्य क्या है, वेदांत साहित्य हम क्या क्या है जिसमें से हमें तो वेदांत साहित्य में आता है, वेदांत साहित्य में आता है उपनिषद और भगवत गीता। और भगवत गीता, भगवत या भगवत भी लिखते हैं, भगवत गीता। ठीक है। अब ये क्या मानता है, वेदांत अद्वैतवाद मानता है कि सृष्टि में क्या है, ब्रह्म ही, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। ये सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है जो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी, निराकार, सत्य, चित्त, आनंद, मतलब सत्य है, नहीं चैतन्य है और आनंद का स्वरूप है। सत्य चित्त आनंद का मतलब यह हुआ। और उसके बाद क्या है कि ये सृष्टि का, ये जो जगत है, ये सृष्टि है, उसका कर्ता, हर्ता और कर्ता, पालन करता और हर्ता, मतलब सृष्टि के निर्माता, सृष्टि के पालन करता और हर्ता मतलब नष्ट करने वाले, ये सब ब्रह्म ही है। ठीक है। तो ये क्या कहता है कि दृश्यमान जगत, जो भी जगत दिख रहा है, ब्रह्म एकमात्र सत्य है। और जो संसार चारों ओर हमारे चारों ओर जो दिख रहा है, उसमें ये दृश्यमान जगत जो है वो मिथ्या है, मतलब वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है, सच्चाई है ब्रह्म। ठीक है।
ये आत्मा जो है मनुष्य के शरीर के अंदर, आत्मा जो है वो क्या है, आत्मा जो है वो ब्रह्म का पर्याय है। आत्मा जो है वो ब्रह्म का पर्याय है, मतलब आत्मा और ब्रह्म एक है। ये अद्वैतवाद यह मानता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये अद्वैतवाद क्या मानता है कि ब्रह्म ही सत्य है और आत्मा जो है, मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो ब्रह्म का ही पर्याय है, इसलिए मनुष्य ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मोस्मि या सोहम तत्वमसि, ये सब चीज कहा जाता है जो ये अद्वैत दर्शन में है। सोहम, अहम ब्रह्मोस्मि, ब्रह्मोस्मि या तत्वमसि। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये वेदांत अद्वैतवाद जो है, वेदांत दर्शन, ये इस चीज पर बिलीव करता था, ये मानता था। तो ये मानव क्या है, जो मनुष्य को जो जन्म मिलता है, अद्वैतवाद वेदांत दर्शन ये मानता है कि मनुष्य को जन्म मिलता है वो मनुष्य अपने पूर्व कर्म से, जो अभी जन्म होता है मनुष्य का जन्म पूर्व कर्मों से निर्धारित होता है। पूर्व कर्मों से, अपने जन्म पूर्व कर्मों से निर्धारित होता है। निर्धारित होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि धर्म ही केवल मानव को ब्रह्मांड में संपोषित करता है। तो जो आप धर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, यही मनुष्य को संपोषित करता है। अविद्या क्या है, अविद्या मनुष्य के दुख और शोक का कारण है। अविद्या, जो विद्या नहीं है, मनुष्य के दुख का कारण है। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। विराग की भावना और ज्ञान, मानव इसको विराग की भावना और ज्ञान से मानव अविद्या से बच सकते हैं। अविद्या से बचने के लिए मानव क्या करेंगे, वैराग्य और ज्ञान, वैराग्य प्लस ज्ञान से मनुष्य अविद्या से बच सकता है। ठीक है, तो वेदांत सैद्धांतिक दर्शन तो है ही, इसके अलावा ये मानव के जीवन का पथ प्रदर्शिका भी है। वेदांत दर्शन मानव के जीवन का पथ प्रदर्शक है, पथ प्रदर्शक है मानव के जीवन का। वेदांत दर्शन जो है वो मानव के जीवन का पथ प्रदर्शक है और संपूर्ण मानव बनने के लिए, ये पथ प्रदर्शक किस चीज का है, तो संपूर्ण मानव बनने के लिए वेदांत दर्शन ही पथ प्रदर्शक है, वही राह दिखाता है। ठीक है, अच्छे कर्मों को करने के लिए बताता है। तो संसार में क्या है, प्रत्येक वस्तु में आत्मा, हर वस्तु में आत्मा है और वास्तविक और स्थायी क्या है, तो ईश्वर है। ठीक है, तो सच्ची शिक्षा उस समय प्रारंभ होती है, जब सच्ची शिक्षा जब प्रारंभ होती है, जब मनुष्य क्या होता है, सच्ची शिक्षा तब प्रारंभ होती है जब मनुष्य क्या हो जाता है, सांसारिक चीज से और सांसारिक प्रलोभन से ऊपर उठ जाता है, विमुख हो जाता है। सांसारिक प्रलोभन क्या हुआ, जब उसे सांसारिक या संसार के ऐश्वर्य या सुख भोग इत्यादि उसको नहीं लुभाते हैं, इन सबसे वो ऊपर उठ जाता है, तब मनुष्य का विकास होता है और सच्ची शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में क्या इसका महत्व था। तो इस वेदांत दर्शन का पहला विशेषता या शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो ब्रह्म ही सत्य है ये सिखाना या इसका ज्ञान देना। ब्रह्म ही सत्य है, इसका ज्ञान देना, इसका ज्ञान, ये वेदांत शिक्षा जो था वो इसका ज्ञान देता था कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत जो है, ये संसार जो है वो मिथ्या है। दूसरा था कि अज्ञान से मुक्ति प्राप्त करना, इसकी विशेषता यही थी कि विशेषता, वेदांत दर्शन की विशेषता पहला है ब्रह्म ही सत्य है, इसका ज्ञान देना।
दूसरा क्या है, अज्ञान से मुक्ति, एक अज्ञानता से मुक्त करना, अज्ञानता से मुक्ति करना। मतलब क्या है कि ज्ञान की प्राप्ति, अज्ञानता से मुक्ति का मतलब हुआ ज्ञान की प्राप्ति और सद असद में अंतर समझना। सद और असद, सद और असद का मतलब हुआ क्या सही है क्या गलत है, इसका अंतर को समझना। ठीक है। उसके बाद है ऐक्य की भावना, मतलब ऐक्य की भावना, ऐक्य की भावना उत्पन्न करना। अब ऐक्य की भावना क्या हुआ, ऐक्य की भावना उत्पन्न करना का मतलब हुआ कि मनुष्यों में यह भावना लाना या विद्यार्थियों में यह भावना लाना, वेदांत दर्शन शिक्षा का यही उद्देश्य था कि ब्रह्म और मनुष्य में एकता की भावना लाना, कि ब्रह्म है क्या है, ब्रह्म और आत्मा एक है। तो ये भावना को बल देना, इस भावना की शिक्षा देना, इस भावना को उत्पन्न करना। ठीक है। अद्वैत भावना में क्या था कि फिर चौथा था अद्वैत दर्शन हम पढ़ रहे हैं, तो अद्वैत भावना का विकास करना, अद्वैत भावना का विकास। तो अद्वैत भावना क्या हुआ, अद्वैत भावना हुआ कि ब्रह्म और आत्मा का समन्वय, शिक्षा का उद्देश्य था अद्वैत, ये शिक्षा का उद्देश्य था कि ये सारे उद्देश्य थे, लेकिन मूलभूत उद्देश्य यही था कि अद्वैत भावना का विकास, मतलब ब्रह्म और आत्मा में समन्वय। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद था आत्मनिष्ठ बनना, मतलब आत्मविश्वास, आत्मविश्वास उत्पन्न करना। ये भी शिक्षा का उद्देश्य था कि छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना, आत्मविश्वास उत्पन्न करना। ठीक है। और इसमें ये सारे उद्देश्य हो गए। अब पाठ्यक्रम क्या था, वेदांत दर्शन का पाठ्यक्रम, चूंकि यह उपनिषद और वेदांत पर आधारित था, तो पाठ्यक्रम में था विद्या, किस तरह की विद्या, पराविद्या और अपराविद्या, अपराविद्या। ठीक है। तो पराविद्या और अपराविद्या में, पराविद्या में क्या था, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, और अपराविद्या में दृश्यमान जगत का ज्ञान, जो भी दिख रहा है, दृश्यमान जगत, जो संसार चल रहा है हमारे अगल बगल, उसका ज्ञान प्रदान करना पाठ्यक्रम में था, दृश्यमान जगत का ज्ञान। ठीक है। तो ये हो गया दृश्यमान जगत का ज्ञान, और ये हो गया ब्रह्म का ज्ञान। उसके बाद क्या है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए पराविद्या पर अधिक जोर, मोक्ष प्राप्ति के लिए पराविद्या पर ज्यादा जोर देना, ताकि, तो पराविद्या मतलब ब्रह्म का ज्ञान, इस पर ज्यादा जोर देना। उसके बाद भौतिक और व्यवहारिक प्रगति, भौतिक और व्यवहारिक प्रगति में तर्कशास्त्र, पाठ्यक्रम में तर्कशास्त्र और गणित, तर्कशास्त्र, गणित, विज्ञान, प्रकृति, साइंस, प्रकृति विज्ञान, ये सब का ज्ञान प्रदान करना, ये वेदांत दर्शन में के पाठ्यक्रम में आता था। ठीक है। अब हम देखेंगे शिक्षण विधि। वेदांत दर्शन में शिक्षण विधि कैसी थी। तो शिक्षण विधि में जो बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर, उपदेश विधि, प्रश्नोत्तर विधि, उपदेश, तर्क विधि। तर्क विधि में वो दोनों तरह के तर्क आते थे, आगमन और निगमन तर्क। आगमन में एक एक उदाहरण को देखकर नियम तक पहुंचना, और निगमन विधि में नियम से उदाहरण को देखना। आगमन निगमन विधि तर्क की। उसके बाद था स्वाध्याय, खुद से पढ़ना,
श्रवण विधि मतलब लेक्चर मेथड में बच्चे सुनते थे, टीचर बोलते थे, तो ये हुआ गया श्रवण विधि, सुनकर, ठीक है। और उसके बाद निधिध्यासन, निधिध्यासन पर बहुत जोर दिया जाता था, मतलब सुनकर मनन करना और उसको अपनाना। सो ये सारी शिक्षण विधियां थी। अब क्या कहता है, बालक की 4 अवस्था, ये अब जो दर्शन था ना वो बालक की 4 अवस्था मानता था। बालक की 4 अवस्थाओं में उनका अध्ययन किया जाता था और उसी हिसाब से उन्हें ज्ञान दिया जाता था। तो 4 अवस्था कौन कौन सी थी? पहली थी मूर्छा अवस्था। मूर्छा अवस्था, मूर्छा अवस्था में क्या होता था कि मन और इंद्रियों पर, बच्चों, छोटे बच्चे होते थे जिनके मन और इंद्रियों पर सीमित नियंत्रण होता था, वो नियंत्रित नहीं कर पाते थे। छोटे बच्चे देखते हैं ना, जो चाहिए होता है वो जिद करते, तो इनका मन और इंद्रियों पर सीमित नियंत्रण मूर्छावस्था में होता है, ठीक है। और अल्पकाल के लिए ध्यान केंद्रित होता है। ये अवस्था बालकों की, वेदांत दर्शन ने बालकों की 4 अवस्था का अध्ययन किया, तो सीमित नियंत्रण और अल्प अवधि के लिए ध्यान केंद्रित होता है उनका, वो ज्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा सकते, ठीक है, किसी चीज को कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। दूसरा था क्षिप्ता अवस्था। क्षिप्ता अवस्था में क्या होता है कि ये बचपन से बड़े जब बच्चे होते हैं तो चंचल अवस्था जब होती है, तब वो चंचल होते हैं, उनका वो कहीं स्थिर नहीं हो पाते, ध्यान नहीं लगता। यहाँ भी ध्यान नहीं लगता है क्योंकि उनकी चंचलता से उनका ध्यान भटकता रहता है, कभी एक काम करते हैं फिर दूसरा काम करने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था, तो ये अध्ययन के लिए प्रतिकूल है, ये अवस्था अध्ययन के लिए प्रतिकूल। तो ये पियाजे का हम सोच सकते हैं कि सबसे इन्फेंसी, फिर बाल अवस्था जो होती है, फिर एकाग्रावस्था, इसके बाद आता है एकाग्रावस्था। एकाग्रावस्था केवल हम तुलना के लिए पियाजे का नाम लिए हैं, वो यहाँ पर मेंशन नहीं करना है कि मतलब उस तरह से अवस्था वेदांत दर्शन ने भी लिया है। इसमें मन, बुद्धि, इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता है, इंद्रियों पर क्या होता है, नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण हो जाता है और बच्चा कंसंट्रेट करता है पढ़ाई लिखाई पर और संकल्प शक्ति का विकास होता है। संकल्प शक्ति का विकास होता है, एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, अनुशासन अपने उच्चतम स्तर पे होता है, अनुशासन उच्चतम स्तर पर अनुशासन होता है, मतलब वो सारे नियमों का पालन करते हैं। तो ये हो गया आपका एकाग्रावस्था। अब इसको ऊपर का मिटा रहे हैं और चौथी अवस्था को हम यहाँ लिख रहे हैं ताकि सबको आसानी से दिख सके। चौथी अवस्था है विक्षिप्ता अवस्था। विक्षिप्ता अवस्था इस अवस्था में जो होता है बालक, वो पूरी तरह अपनी इंद्रियों का दास होता है, इंद्रियों का दास, आलसी होता है, कोई नियंत्रण नहीं होता, इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता और जो इंद्रियों को सुखद लगे वही करता है। अच्छा लगे वही काम करता है। तो ये 4 अवस्था हो गई। तो इसमें सबसे अच्छी अवस्था एकाग्रावस्था है, जिसमें बच्चा ध्यान देता है, मन बुद्धि पर नियंत्रण करता है, अनुशासित होता है
और सब कुछ समय से एकाग्रता पूर्वक करता है। विक्षिप्तावस्था में वो पूरी तरह से अपने इंद्रियों के कंट्रोल में होता है। अगर उसकी आंख चाह रही है टीवी देखता रहे तो देखता रहेगा, लेकिन उस समय टीवी नहीं होता था, ऐसे उदाहरण के लिए बता रही हूँ। या मान लीजिए कि वो उसको कोई चीज खाने का पसंद है तो खाने में ही लगा रहेगा, अच्छी चीजों का रसास्वादन करता रहेगा। तो ये थी विक्षिप्तावस्था। और क्षिप्रावस्था में मन चंचल होता है। और पहले थी मूर्छावस्था, जिसमें कि उस मन और इंद्रियों पर सीमित नियंत्रण होता है और ध्यान भी कम समय के लिए केंद्रित होता है। अब शंकराचार्य ने 3 सत्ता माना था। 3 सत्ता थे शंकराचार्य के हिसाब से। पहला था आध्यात्मिक सत्ता। 3 सत्ता का वो उन्होंने जिक्र किया है, बताया है कि प्रतिभाविक या आध्यात्मिक, ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रतिभाविक सत्ता या आध्यात्मिक सत्ता क्या है, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। ये क्या है कि ये पारलौकिक सत्ता, मतलब इस लोक की नहीं बल्कि दूसरे लोक की। पारलौकिक का मतलब हुआ दूसरे लोक की सत्ता, जो प्रतीत में सत्य होता है और उसका विरोध होता है। पारलौकिक जिसको लगता है कि अभी सत्य है लेकिन उसका विरोध होता है। इसके लिए क्या जरूरी है? प्रतीत होता है, सत्य प्रतीत होता है, पर इसका विरोध होता है। ठीक है, तो इसे आध्यात्मिक सत्ता कहते हैं। तो इसके लिए धर्म, ये कब सही लगेगा? तो जब धर्म और पुरुषार्थ प्राप्त होगा तब इसके लिए, आध्यात्मिक सत्ता के लिए धर्म और पुरुषार्थ जरूरी है। फिर दूसरा उन्होंने बताया